दोस्तों, भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की चली गई दोहरी चाल अब खुद ट्रंप और अमेरिका दोनों के लिए एक ऐसे तूफान में बदल चुकी है जिसकी कल्पना शायद व्हाइट हाउस ने भी नहीं की थी। जिस रणनीति को ट्रंप ने भारत को दबाने, झुकाने और आर्थिक रूप से कमजोर करने के इरादे से तैयार किया था, वही रणनीति अब अमेरिका के गले की फांस बनती जा रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है, संसद के भीतर सवालों की बौछार हो रही है और व्हाइट हाउस के बाहर नारेबाजी अब रोजमर्रा की तस्वीर बन चुकी है। अमेरिका के कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं ट्रंप के पोस्टर जलाए जा रहे हैं, कहीं गो बैक ट्रंप के नारे लग रहे हैं, तो कहीं नो मोर ट्रेड वॉर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। संसद से लेकर व्हाइट हाउस तक माहौल पूरी तरह गर्म है। लेकिन इन सबके बीच अमेरिकी सदन से जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह खबर सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका बन चुकी है। दरअसल ट्रंप की भारत विरोधी नीतियों ने उनकी अपनी पार्टी को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। जिस पार्टी के दम पर ट्रंप सत्ता में बैठे हैं उसी पार्टी के सांसद अब खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। भारत को लेकर ट्रंप की बयानबाजी, दोहरे टैरिफ की धमकियां और चावल जैसे जरूरी खाद्य पदार्थ पर बैन लगाने की कोशिशें अब अमेरिका के भीतर ही भारी पड़ने लगी हैं। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि ट्रंप पर अपने ही सदन में अविश्वास का माहौल बनने लगा है। अमेरिकी संसद के गलियारों में अब एक ही चर्चा है कि क्या ट्रंप अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। खबरें यह भी बता रही हैं कि ट्रंप ने न सिर्फ अपनी सरकार को बल्कि अपनी पार्टी को भी खतरे में डाल दिया है। कई सांसदों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भारत के खिलाफ उठाए गए कदम बिना सोचे समझे लिए गए फैसले थे, जिनका खामियाजा अब आम अमेरिकी जनता को भुगतना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बाजार खाली हो रहे हैं और लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। इसी बीच एक और सनसनीखेज खबर सामने आई जिसने अमेरिका में भूचाल ला दिया। खबर आई कि ट्रंप को लेकर हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति बन गई है। जैसे ही यह खबर फैली पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। वर्ल्ड मीडिया ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। हर चैनल, हर अखबार, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ट्रंप और अमेरिका की हालत की चर्चा होने लगी। लोग पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने ही देश में इस तरह घिर गया। इन सबके पीछे सबसे बड़ा कारण बना भारत का चावल। जी हां, वही भारतीय चावल जिसे लेकर ट्रंप ने दोहरा टैरिफ लगाने की कोशिश की थी। ट्रंप को लगा था कि भारत के चावल पर दबाव बनाकर वो भारत को झुका लेंगे और अपने किसानों को खुश कर लेंगे। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए थे कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया की खाद्य आपूर्ति का एक मजबूत स्तंभ है। जैसे ही अमेरिका ने भारतीय चावल पर दोहरे टैरिफ की बात की, भारत ने भी बिना देर किए जवाबी कदम उठाया। भारत ने अमेरिका को जाने वाली बासमती चावल की खेप को तुरंत रद्द कर दिया। जो चावल अमेरिका भेजा जाना था उसे सीधे ऑस्ट्रेलिया और रूस की ओर मोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, भविष्य में भी अमेरिका को चावल निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया गया। इस फैसले ने अमेरिका के बाजार में हड़कंप मचा दिया। जिन सुपरमार्केट में भारतीय चावल आसानी से मिल जाता था वहां अब शेल्फ खाली नजर आने लगे। अमेरिका में चावल की कमी इतनी तेजी से बढ़ी कि लोगों में जमाखोरी शुरू हो गई। कई जगहों पर चावल की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई। हालात ये बन गए कि पैसे होने के बावजूद लोगों को चावल नहीं मिल पा रहा था। अमेरिकी जनता ने पहली बार महसूस किया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका कितनी अहम है और यहीं से ट्रंप की नीतियों के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर उतर आया। सिर्फ चावल ही नहीं, भारतीय मसाले, चाय, दवाइयां और कपड़े भी अमेरिका में महंगे होते चले गए। भारत की जेनेरिक मेडिसिन जो पहले सस्ते दामों पर उपलब्ध थी अब 2 से 3 गुना महंगी हो गई। ठंड के मौसम में कपड़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। आम अमेरिकी नागरिक की जेब पर सीधा हमला हुआ और यही वजह बनी कि लोगों का धैर्य टूट गया। शुरुआत में अमेरिकी प्रशासन ने इन खबरों को दबाने की कोशिश की, मीडिया में कम दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सका। जैसे ही यह मुद्दा संसद तक पहुंचा, विपक्ष ने ट्रंप को घेरना शुरू कर दिया। सदन में सवाल उठे कि आखिर भारत के खिलाफ इस तरह की नीतियों का क्या फायदा हुआ। क्या अमेरिका आज पहले से ज्यादा मजबूत है या पहले से ज्यादा कमजोर?
हाल ही में विपक्षी नेताओं ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीरें दिखाते हुए ट्रंप पर सीधा हमला बोला। कहा गया कि जिस भारत को दबाने की कोशिश की जा रही थी, वही भारत आज दुनिया में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है, जबकि अमेरिका अंदर से कमजोर होता जा रहा है। यह हमला सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ट्रंप की अपनी पार्टी के सांसद भी अब सवाल पूछने लगे। 3 बड़े सांसदों ने खुलकर कहा कि भारत पर दोहरा टैरिफ लगाना एक गलत फैसला था। उन्होंने माना कि इस नीति से न तो अमेरिकी किसानों को फायदा हुआ और न ही आम जनता को। उल्टा अमेरिका को खाद्य संकट जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। सांसदों के इन सवालों का ट्रंप के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। यही जो पेप्पी उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। हालात बिगड़ते देख ट्रंप ने जल्दबाजी में पाकिस्तान और बांग्लादेश से चावल आयात की कोशिश की, लेकिन यह दांव भी फेल हो गया। पाकिस्तान खुद भुखमरी के हालात से जूझ रहा है। वहां उत्पादन भारत के मुकाबले बेहद कम है। बांग्लादेश से भी सीमित मात्रा में ही चावल मिल सका। अमेरिका की जरूरतें इतनी बड़ी थीं कि ये विकल्प नाकाफी साबित हुए। अमेरिका में चावल की कमी अब साफ दिखने लगी। सुपरमार्केट खाली होने लगे, लोग परेशान होने लगे और यही से राजनीतिक दबाव और बढ़ गया। ट्रंप की पार्टी के भीतर ही उन्हें 12 घंटे का अल्टीमेटम मिलने की खबरें आने लगी। यह अल्टीमेटम न विपक्ष ने दिया, न किसी विदेशी ताकत ने, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने दिया। इसी बीच ट्रंप को लेकर विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। कई जगहों पर उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ा और हालात को देखते हुए उन्हें सीमित दायरे में रखने की खबरें सामने आईं। जैसे ही यह खबर फैली, पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब सदन में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा शुरू हुई। खबर आई कि ट्रंप पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, यानी उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस में जबरदस्त हलचल मच गई। व्हाइट हाउस में सन्नाटा छा गया और वर्ल्ड मीडिया की नजरें अब सिर्फ अमेरिका पर टिक गईं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ट्रंप की भारत विरोधी नीतियां उन्हें कहां ले आईं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच न सिर्फ व्यापारिक बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठाया। ब्रिक्स मंच पर भारत की भूमिका और मजबूत हुई। नई करेंसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं और डॉलर की पकड़ को चुनौती मिलने लगी। अमेरिका को यह एहसास होने लगा कि भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था में अपनी जगह और मजबूत कर रहा है। भारत के खिलाफ चली ट्रंप की दोहरी चाल अब खुद ट्रंप और अमेरिका के लिए आफत बन चुकी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका के भीतर हालात बिगड़ते गए, वैसे वैसे ट्रंप ने भारत को दबाने के लिए और ज्यादा आक्रामक कदम उठाने शुरू किए और यहीं पर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कर दी। भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने के साथ साथ ट्रंप ने अचानक पाकिस्तान को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया। वही पाकिस्तान जिसे कभी ट्रंप खुद आतंकवाद का गढ़ बताते थे, उसी पाकिस्तान को ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही सबसे बड़ी सौगात दे डाली। खबर सामने आई कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 3 बड़े ग्रांट दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा ग्रांट F-16 फाइटर जेट्स के रिनोवेशन और अपग्रेडेशन को लेकर दिया गया, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों और तकनीकी सहायता भी दी गई। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में बड़े निवेश की भी घोषणा कर दी। यह खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में अमेरिका माइनिंग से लेकर रणनीतिक ठिकानों तक पर सीधा नियंत्रण चाहता है। लेकिन ट्रंप का यह दांव भी उल्टा पड़ गया। बलूचिस्तान के भीतर ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने सड़कों पर उतरकर गो बैक ट्रंप के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालात ऐसे बन गए कि ट्रंप अभी वहां पहुंचे भी नहीं थे और विरोध पहले ही भड़क चुका था। इससे साफ हो गया कि ट्रंप की विदेश नीति सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी अस्थिरता पैदा कर रही है।